ईरान के कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हथियारों और जंगी आलात के गोदाम को निशाना बनाया गया। कुवैत में अल सल्म और एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन्स की तैनाती के लिए इस्तेमाल होने वाले रैंप पर हमला, कई ड्रोन्स तबाह। अमरीकी फौज का ईरान के खिलाफ तकरीबन 7 घंटे तवील ऑपरेशन आब हुर्मुज और ईरान के साहली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ पर हमले। ईरानी मिसाइल और ड्रोन तंसीबात, बहरी सलाहियतों और साहिली दिफाई निजाम को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का कहना है कार्रवाइयों का मकसद ईरान की तिजारती बहरी जहाजों और शहरी अमले के लिए खतरा बनने की सलाहियत को मजीद कमजोर करना है। ईरान में हालिया अमरीकी हमलों में खवातीन समेत 30 से ज्यादा शहरियों की शहादत की तस्दीक। 250 से ज्यादा जख्मियों में 3 खवातीन और 18 साल से कम उम्र के 6 बच्चे भी शामिल। मुआहिदा ना हुआ तो अगले हफ्ते बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा फैसला मैं करूंगा कि कार्रवाइयां कब रुकेंगी। ईरानी तवानाई तंसीबात आखिरी मरहले में निशाने पर होंगी। आब हुर्मुज टोल टैक्स मामले पर ट्रंप का यू-टर्न, किसी को फीस वसूल करने का हक नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क के एक एक इंच का दिफा करने के लिए तैयार है ईरानी सदर। मसूद पज़ेश्कियान का ऐलान, कहा अमरीकी सदर की जानिब से बयानबाजी का सिलसिला जारी है। सवाल यह है कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए? क्या हमारा मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया? अमरीका की शरारतों के खात्मे तक आब हुर्मुज बंद रहेगी। ईरानी पासरान इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया। बयान में कहा अमरीकी फौज ने खिलाफ वर्जी करने वाले जहाजों को निशाना बनाने के बहाने ईरानी फौजी अड्डों पर हमले किए ताकि अपनी नाकामी और बेबसी को छुपा सके। ईरान के मरकजी बैंक के 13 करोड़ डॉलर से ज्यादा मालियत के डिजिटल असासे मुंजमद। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसन का कहना है इक़दाम का मकसद ईरानी सरगर्मियों की माली मुआवनत के लिए डिजिटल असासों के इस्तेमाल को रोकना है। मुबैना तौर पर गैर कानूनी मालियाती नेटवर्क के जरिए हासिल किए जाने वाले फंड तक ईरान की रसाई महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब का ईरान से खित्ते में हमले रोकने का मुतालिबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी की हर किस्म की खिलाफ वर्जी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोकी जाएं ताकि अमन, इस्तेहकाम और सलामती को बरकरार रखा जा सके। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी तवानाई की सप्लाई मुतासर होने के खदशात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल 1% महंगा, 85.58 डॉलर फी बैरल पर पहुंच गया। अमाराती मरबन तेल 4.85% इजाफे से 81.93 डॉलर फी बैरल हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास ऑयल 79.90 डॉलर में फरोख्त। पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान। मज़ीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। दहशतगर्दी के खात्मे पर कौम का इत्तफाक है। मुट्ठी भर लोग अक्सरियत को यह कमाल बनाना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है मौलाना फजलुर रहमान का शहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। क्या पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूल लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं? मौलाना को अपने बयान पर कौम से मुआफी मांगनी चाहिए।
शोहदा हमारे सर का ताज है। सियासतदानों को चाहिए सिक्योरिटी इदारों को तनकीद का निशाना न बनाएं, हमारे जवानों का हौसला बढ़ाएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सियासत के मैदान में सियासत करें, इदारों पर सियासत का हक किसी को नहीं। दहशतगर्द मुल्क के दुश्मन है। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, तनख्वाहों के लिए नहीं। ISPR के जरिए एहतमाम समर कैंप। पाकिस्तान भर से 4000 से ज्यादा तलबा और तालिबात शरीक। तलबा के लिए अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के चांसलर मुफ्ती अब्दुल रहीम के साथ खुसूसी नशस्त का इनेकाद। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कौमी मफाद में नहीं, ख्वारिज दीन के गलत तशरीह से मुसलमानों के खिलाफ फितना और फसाद बर्पा करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ रहा है। पाक फौज का नज़्म ज़ब्त पेशा वराना सलाहियत काबिल तकीद है। मुफ्ती अब्दुल रहीम की तलबा से गुफ्तगू। बढ़ती आबादी मुल्क के लिए सबसे अहम चैलेंज है। वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल ने पॉपुलेशन सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर। सरकारी अस्पतालों पर शदीद दबाव है। आबादी में बेहंगम इजाफा एक बड़ा कौमी मसला बन चुका है। खानदानी मनसूबाबंदी को रिस्क के तसव्वुर से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। आबादी में तेजी से इजाफे पर काबू पाने के लिए कौमी सतह पर इकदाम नागुज़ीर। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तकरीब से खिताब में कहना था, बांग्लादेश, ईरान और इंडोनेशिया ने मुअस्सर पॉलिसियों के जरिए आबादी की शरह में नुमाया कमी की। पाकिस्तान में विफाक, सूबों और दीगर मुतालिका इदारों को मिलकर काम करना होगा। IMF के साथ बातचीत में भी आबादी से मुतालिक निकात शामिल है। NFC अवार्ड में 82% आबादी पर मबनी फार्मूले का भी जायजा लिया जाएगा। शीशा कैफेज और HIV के मरीजों की तादाद में इजाफा। शही ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। डिप्टी कमिश्नर और IG पुलिस ज़ाती हैसियत में अदालत में तलब। कराची में डॉक्टर आकाश कुमार कत्ल केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। DIG साउथ का कहना है, डिफेंस से गिरफ्तार मरकजी शूटर सुरेश समेत तीनों मुलजिमान जराइम का रिकॉर्ड रखते हैं। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा, लूटी गई रकम, मोबाइल फोन बरामद। वारदात में 2 मोटरसाइकिलें, 4 मुलजिमान और एक कार इस्तेमाल की गई। रेकी के बाद डॉक्टर आकाश के बैंक से निकलते ही फायरिंग कर दी गई। कराची के साहिल पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। KPT ने सेंट स्पेट में 40 गैर कानूनी झोंपड़ियां मिसमार, 2 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करा ली। छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का तरीकाकार जारी। सालाना 20 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली एक दुकान के मालिकान फायदा उठा सकेंगे। मजमूई टर्नओवर पर 1% टैक्स देने की तजवीज। स्कीम रजाकाराना, दुकानदार चाहें तो आम इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करा सकेंगे। कम अज कम 25,000 रुपए टैक्स नक्द जमा कराना लाजमी होगा। 1 से ज्यादा दुकानों की मालिकान स्कीम से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। रिटेलर्स, ज्वेलर्स और प्रोफेशनल सर्विस देने वाले शामिल नहीं होंगे। स्कीम से फायदा उठाने वाले दुकानदार टैक्स ऑडिट से भी बच जाएंगे। हुकूमत की मुअस्सर माशी हिकमत अमली। अहले अज़वक़ कर्ज अदायगी में तारीखी कामयाबी। मुल्क की तारीख में पहली बार $17 अरब यानी 4,722 अरब रुपए से जायद कर्ज मुकर्ररा मुद्दत से कबल वापस किया गया। 51% स्टेट बैंक, 49% दीगर मालियाती इदारों का कर्ज शामिल। कर्ज बराए GDP तनासुब 75 से कम होकर तकरीबन 68.5 अरब डॉलर रह गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। मानसून के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों और PDM में इसके साथ रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। सूफी बुजुर्ग बाबा भुल्ले शाह के नाम पर फिल्म का मामला, बोर्ड हुकाम और फिल्म प्रोड्यूसर सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात तलब। इजलास के दौरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, बाबा भुल्ले शाह की तालीमात अमन की नहीं, फिल्म में कत्ल व गारत दिखाई गई। इस फिल्म का बाबा भुल्ले शाह से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला हाउस में कायम पब्लिक कॉन्फ्रेंस सेल में अवामी मसाइल के हल का सिलसिला जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने फोन पर शहरियों के मसाइल सुने। गुफ्तगू में कहा, अवामी हिज़्ब पीपल्स पार्टी की सियासत का बुनियादी मकसद है हर शहरी की शिकायत अहम है, मसाइल के हल में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पेइंग सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर जदीद पेइंग सॉलिड मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम किया जाएगा, जहां 200 से ज्यादा सनती यूनिट्स बनेंगे। इस इक़दाम से वैल्यू एडिड मसनूआत, रोजगार के नए मौक़े और बरामदात में नुमाया इजाफा मुतवक्किल। 16 साल से कम उम्र अफराद का सोशल मीडिया इस्तेमाल महदूद करने के लिए करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करने से मुतालिक करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद में बच्चों के महफूज डिजिटल मुस्तकबिल, ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए मुअस्सर कानूनी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। उम्र की तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ कराने के हवाले से वफाकी हुकूमत और PTA से मुअस्सर रेगुलेटरी निज़ाम वज़ा करने की सिफारिश। NLC और दीगर इदारों की काविशें। गडानी शिपयार्ड पर 8 साल बाद शिप रिसाइकलिंग शुरू। 7 जहाज रिसाइकलिंग के लिए लंगर अंदाज। गडानी के 16 में से 9 शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स बांगकांग कन्वेंशन के मुताबिक अपग्रेड। बाकी 7 यार्ड्स मुआयने के मरहले में दाखिल। हर रिसाइकल होने वाला जहाज मईशत में तकरीबन $2 करोड़ 50 लाख का इजाफा करेगा। वफाकी हुकूमत ने शिप रिसाइकलिंग को बाज़ाब्ता सनत का दर्जा दे दिया। SIFC, वज़ारत सेहत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का इश्तराक पाक चीन फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 17 और 18 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान B2B मुलाकातें, सरमायाकारी से मुतालिक खुसूसी सेशन, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, मकामी पैदावार, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तहकीकी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। 16 साल बाद स्पेन एक बार फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। 2010 के आलमी चैंपियन स्पेन के पास दूसरी बार टाइटल जीतने का मौका। दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान होगा। फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल के बाद कहीं जश्न तो कहीं एहतजाज। स्पेन की फतह पर सड़कें सुर्ख और सुनहरी रंग में रंग गईं। म्यूजिक, रक्स और आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे। शिकस्त के बाद फ्रांसीसी शायकीन गुस्से से बेकाबू हो गए। पेरिस समेत फ्रांस के मुताबिक बड़े शहरों में मायूस फुटबॉल फैंस सड़कों पर निकल आए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।